हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ अकेडमी। आज हम करेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 8.2 का नंबर 3 और 4। इससे पहले मैंने क्वेश्चन 1 से 2 तक करा रखी है, 1 और 2, तो आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या करें। यदि 10a + b बराबर √3 और 10a - b बराबर 1/√3 है, ठीक है, ये दे रखा है। और आगे हमें दे रखा है 0 डिग्री, और फिर ये निशान किसका होता है, ये वाला निशान, मतलब 0 डिग्री है वो छोटा है, और कोण ए प्लस बी कोण है वो बड़ा है। ठीक है, जिस तरफ इसका मुंह होता है ना वो बड़ा है, मतलब यहाँ पर ए प्लस बी है, मतलब ये हमारा बड़ा है, और 0 डिग्री है वो छोटा है। ठीक है, बोल रहा है 90 डिग्री है। ठीक है, ए बी और फिर वापस एक निशान, ठीक है, वापस ये है। ठीक है, मतलब क्या होगा, 90 डिग्री इस ए बी से भी बड़ा है। ठीक है, और फिर वापस ए बी आया, और उसमें बोल रहा है ए है। ठीक है, ये 90 डिग्री इससे बड़ा है, ए बी से, ए प्लस बी। 0 डिग्री से ए बी बड़ा है, और ए बी से 90 बड़ा है, और 90 से, ठीक है, ये हो गया। और हमें क्या दे रखा है, कोण ए है वो कोण बी से बड़ा है, कोण ए है वो कोण बी से बड़ा है, कोण ए है वो बड़ा है, और कोण बी है वो छोटा है। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, ए और बी के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है, ये गलती से क्वेश्चन का आ गया, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, अब देखो, सिंपली ए और बी का मान क्या करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, छोटा ही है। ये देखो कैसे करते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन हल करने के लिए पहले तो हमें एक सारणी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एक सारणी की ज़रूरत पड़ेगी ना, आपको सारणी याद होगी। ठीक है, मैं ला लेता हूँ, ये देखो। ठीक है, ये सारणी है, ये हमारी किताब में दी हुई है। अब देखो, पहला हमें बोल रहा है ए प्लस बी बराबर √3। ठीक है, ए प्लस बी बराबर √3, बोल रहा है 10a + b। ठीक है, जो a + b है वो 10a + b है। जो ए बी कोण है, ठीक है, ए बी जो दोनों ये कोण है वो किसके है, 10 के है। ठीक है, 10 कोण ए + बी है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, 10a - b है वो 1/√3 है। ठीक है, पहले इसको हल करते हैं, बाद में उसे हल करेंगे। ठीक है, बोल रहा है 10a + b। ठीक है, अब देखो पहले बात ये आप समझो, 10a + b है। ठीक है, समझ लिया 10a + b है। अब 10 वाले 10 जो मतलब सारणी में हमारी जो 10 होता है उसमें √3 कौन सी संख्या है, कौन से कहाँ पर आता है वो देखो। इसमें 10 कहाँ पर है, ये, और √3 अब कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर। तो इसका मान क्या हो गया, 10 60। 10 60 का मान होता है √3, मतलब इसका हमें √3 दे रखा था, हमें पता करना था कि कौन सा कोण है। ठीक है, तो ये 60 पर आ रहा है। ठीक है, तो इसका आ गया 60। तो 10a + b बराबर 10 60। ठीक है, अब 10 से 10 कटेगा नहीं, हट जाएगा। ठीक है, कभी भी 10 से 10 कटता नहीं है। ठीक है, एक यहाँ पर पहले से 10 था, और यहाँ पर एक और 10 आ गया। ठीक है, तो 10 से 10 कटेगा नहीं। ठीक है, मतलब जो ये 10 है, इस 10 से ये वाला 10 कटेगा नहीं, हट जाएगा। जैसे मीटर से मीटर हटते हैं ना, हम कोई x मीटर मानते हैं को, और दूसरा हमें मतलब 5, मान लो 5 मीटर दिया गया है, तो दोनों को हल करते हैं तो फिर सिर्फ मीटर आता है। मीटर दोनों के मीटर होता है, तो 1 मीटर हट जाता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ से भी 10 से 10 हट जाएगा, कटेगा नहीं। ठीक है, 10 से 10 हट जाएगा। ठीक है, तो a + b कितना आया, 10 से 10 हट गया, तो a + b बराबर कितना बचा, यहाँ पर 60 बचा, इस साइड। ठीक है, अब दूसरे वाले में देखो,
दूसरे वाले में हमें बोल रहा है टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3। ये भी इसके जैसे ही करना है, ये भी पहले वाले जैसे ही करो। देखो टेन ए माइनस बी है, टेन ए माइनस बी। अब टेन टेन में हम देखें तो कहाँ पर 1/√3 आता है। कौन सा कोण है वो 1/√3 है, ठीक है। ये हमारा टेन है। अब 1/√3 कहाँ पर है, 1/√3 ये रहा, मतलब इसका मान क्या हो गया, 10/30, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 10/30, ठीक है। 10 से 10 कटेगा नहीं, हट जाएगा। क्या बचा, ए माइनस बी बराबर 30, ठीक है। यहाँ तक आ गया। हमारे पास दो फार्मूले निकले, ठीक है ना। हमारे पास दो फार्मूले निकले, ये देखो, एक तो हमारा निकला ये वाला, ठीक है। दूसरा हमारा निकला ये वाला, ठीक है। हमें सिर्फ ये मान निकाल लिया, ठीक है। अभी हमें क्वेश्चन हल करना है, ठीक है। अब देखो इसके आगे कैसे करते हैं। अब देखो हमें आगे क्या करना है, पहले तो इनका समीकरण का नाम दे दो, ठीक है। ये हमारा समीकरण 1, ये है वो 2, ठीक है। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, ठीक है। समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 हमारा क्या है, ये देखो, ए प्लस बी बराबर 60, ए प्लस बी बराबर 60, ठीक है। समीकरण 2 है ए माइनस बी बराबर 30। इन दोनों को जोड़ दो। इन दोनों को जोड़ना कैसे वो देखो पहले तो। अब देखो, इसे एक तरफ जोड़ना है, इसे एक तरफ जोड़ना है, ठीक है। देखो पहले इस वाले को, इन दोनों को जोड़ते हैं, ए और ए 2a प्लस माइनस माइनस, और बी 2b बराबर में 60 और 30 को जोड़ो 90, ठीक है। ये हमारा आ गया एक समीकरण। अब देखो हमें इसमें से कोई भी एक चीज़ को लेना है, ठीक है। जब ऐसा है ना तो हमें इसमें से कोई भी एक चीज़ को लेना है। एक चीज़ को कैसे लेना वो देखो, जैसे कि ये 2a है वो प्लस के है, और 2b है वो माइनस के है, ठीक है। तो मैं जैसे कि आप 2b भी ले सकते हो, 2a भी ले सकते हो, कोई भी एक लेना है, ठीक है। हमें कोई भी एक लेना है, तो मैं 2a ले लेता हूँ, क्योंकि ये प्लस है तो इसका थोड़ी आसानी रहेगी। ये माइनस वाला है, ठीक है। तो 2a बराबर 90, ठीक है। 2a बराबर 90। अब देखो a अगर आ गया तो 90/2 हो जाएगा, गुणे का भाग में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको काट दो, कितनी बार कटा, 45 बार। तो a का मान तो हमारे आ गया 45, ठीक है। एक मान तो हमारे आ गया। हमें दो मान निकालने हैं, बोल रहा है कोण ए का मान ज्ञात कीजिए, कोण बी का मान ज्ञात कीजिए। कोण ए का तो हमारे आ गया, ठीक है। अब कोण बी का देखो, पहला हमारे समीकरण क्या आया था, सबसे पहले ये वाला देखो, ये वाला ए प्लस बी बराबर 60, ठीक है। ए प्लस बी बराबर 60। अब मान रख दो, ए का मान तो हमारे 45 है, प्लस बी का मान हमारा कितना है, बी हमें ज्ञात करना है, तो बी का ऐसे लिख दो, बराबर में हमारे 60 है, ठीक है। अब देखो 45 प्लस बी बराबर 60 हो रहा है, ठीक है। अगर बी को बराबर में लाओ तो 60 माइनस 45 हो जाएगा, ठीक है। बी बराबर क्या हो जाएगा, 60 माइनस 45, और 60 में से 45 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 15। तो कोण बी का मान हमारा कितना आ गया, 15, ठीक है। कोण ए तो हमारा है 45, ठीक है। कोण ए आया है हमारे 45, और कोण बी आया है हमारे 15, ठीक है। ये आ गया हमारे। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे क्या बोल रहे हैं, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या और कौन कौन असत्य है, ठीक है। लेकिन इसमें हमें कारण भी बताना है कि असत्य है तो क्यों असत्य है, और असत्य है तो क्यों असत्य है, ठीक है। कारण भी हमें बताना है, ठीक है। ये भी बहुत ईजी है। पहला बोल रहा है साइन ए
ठीक है, पहला हमारा बोल रहे हैं साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, देख लेते हैं असत्य आता है या सत्य। एक पहले आप इसमें कोई भी मान लो। ठीक है, जैसे कोण ए का कोई मान लो और कोण बी को कोई मान लो। ठीक है, जैसे कि मैं कोण ए को मान लेता हूँ 60 डिग्री और कोण बी को मान लेता हूँ मैं 30 डिग्री मान लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो अब मैं लिखता हूँ, देखो साइन ए को मैंने माना है 60 डिग्री तो 60 प्लस बी को मैंने मतलब करना है 30 डिग्री तो 30। ठीक है, बराबर में क्या साइन ए है हमारे 60 प्लस साइन बी है हमारे 30। ठीक है, पर साइन 30। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। अगर हमारे दोनों बराबर आ गए तो हमारा सही है, ये सत्य है। अगर दोनों बराबर नहीं आए तो असत्य है। ठीक है, देखो साइन 60 प्लस 30 क्या हो रहा है, साइन 60 प्लस 30। तो ये आगे तो साइन है, पीछे क्या है, पीछे हमारा बोल रहा है 60 प्लस 30। 60 प्लस 30 है, मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे 60 प्लस 3 मतलब 60 और 30 को जोड़ना है। 60 और 30 को जोड़ेंगे तो 90। बराबर में आप गल करते हैं साइन 60 प्लस साइन 30। साइन 60 प्लस साइन 30। ठीक है, साइन 30 है। ठीक है, अब देखो मैं एक काम करता हूँ, इस तरफ जो हल कर रहा हूँ वो इस वाइट से कर रहा हूँ, इस तरफ हल कर रहा हूँ वो येलो से कर रहा हूँ, आपको आसानी होगी। ठीक है, अब देखो हमने मान लिया। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब इसको हल करेंगे, अगर दोनों बराबर आ गए सत्य है, दोनों बराबर नहीं आए असत्य है। देखो बोल रहा है साइन 90, तो साइन 90 का मान क्या होता है, ये देखो इसमें साइन कहाँ पर है, साइन ये रहा, 90 कहाँ पर है, ये रहा 90, तो इसका मान क्या हो गया 1। ठीक है, यहाँ से सीधे ये वाला देखो 1 का मान, साइन 90 का मान था हमारे 1। ठीक है, तो साइन 90 की जगह मैं क्या लिखूँगा, साइन 90 की जगह मैं लिखूँगा 1। ठीक है, और बराबर में साइन 60 प्लस साइन 30 क्या है, साइन 60 प्लस साइन 30। साइन 60 का मान देखो पहले, ये साइन और साइड का पर है ये, तो साइन 60 का मान क्या होगा √3/2। ठीक है, तो √3/2 है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा √3/2। बीच में हमारे क्या है प्लस है, तो प्लस प्लस क्या है साइन 30, तो साइन 30 का भी मान देख लेते हैं। ये साइन ये 30, तो इसका मान हो गया 1/2 प्लस में हमारे 1/2। अब इसको हल कर लेते हैं, 1 बराबर 1 तो है ही है, इसको तो हल करने की ज़रूरत नहीं। इस वाले को हल करते हैं, देखो 2 और 2 का लसप लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर हमारा क्या था √3/2 प्लस 1/2। ठीक है, अब देखो आगे तो एक सेम है, इसको तो हल करने की ज़रूरत नहीं। आगे देखो 2 और 2 का लसप लेते हैं, 2 और 2 का लसप लेंगे तो 2, और नीचे दोनों सेम संख्या है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो ऊपर वाले को ऐसे जोड़ देंगे हम, क्या हो जाएगा √3 प्लस 1। ठीक है, आगे तो पहले इसको हल करते थे। ठीक है ना, एक काम करो साथ में हल कर लेते हैं। आगे 1 के बराबर में, पीछे देखो √3 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, √3 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, यही रहेगा। ठीक है, √3/2 ही रहेगा, नीचे 2 है बटे में, ऊपर √3 ही रहेगा। भाई कोई भी रूट वाली संख्या है तो उसमें 1 जोड़ते हैं तो कोई मतलब ऐसे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे 1 और √3 का गुणा करते तो क्या 1 √3 हो जाएगा,
अब हम इसको सिर्फ √3 भी तो लिख सकते हैं ना, इसी तरह, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, ठीक है। दोनों अलग अलग आ रहे हैं ना, ये देखो, ये दोनों तो हमारे क्या आ रहा है, एक हमारा आ रहा है 1 बराबर √3/2। अगर यहाँ पर भी √3/2 की जगह 1 आता, या फिर 1 है यहाँ पर √3/2 आता, तो हमारे ये दोनों बराबर हो जाते। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये असत्य है, दोनों बराबर नहीं आए, मतलब ये असत्य है, ठीक है। दूसरे पार्ट में देखो, अब इसमें ये देखो, जो हमारा पार्ट है ना, पहला पार्ट तो हल करने वाला था, और जो पार्ट 2, 3, 4, 5 है ना, ये तो आपको खुद को भी आना चाहिए, ठीक है। सारणी देख के बताना है सिर्फ। देखो, मैं इन सबको एक काम करता हूँ, इन सबको मिटा देता हूँ। ठीक है, अब देखो, बोल रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा में भी वृद्धि होती है। थीटा में वृद्धि होगी, ठीक है, थीटा बढ़ता जाएगा तो साइन थीटा भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब देखो, पहला हमारे क्या होता है, मैं बोल रहा है थीटा में वृद्धि के साथ पहला हमारे साथ साइन थीटा आता है, पहला हमारा साइन थीटा का मान आता है। पहला हमारा साइन थीटा का मान क्या होता है, मतलब पहला जो हमारे थीटा का मान होता है वो तो होता है 0 डिग्री, ठीक है ना, ठीक है। पहला साइन, ये साइन तो ऐसे रहेगा, और जीरो का मतलब जो थीटा का मान होता है सबसे पहले वो क्या होता है, 0 डिग्री होता है। फिर क्या होता है, साइन 30 होता है, फिर साइन 45, ठीक है, फिर साइन 60 और साइन 90, ठीक है। ये होता है ना, तो साइन थीटा, अगर ये जो कोण है इसमें ये बढ़ रहा है ना, पहले 0 था, फिर 30 हो गया, फिर 45 हो गया, फिर 60 हो गया, फिर 90 हो गया, 90 हो गया, है ना। तो अगर ये बढ़ रहा है तो क्या थीटा के मान में जो मतलब ये बराबर में मान आएगा, ये बराबर में मैंने जो खाली जगह छोड़ी है, जो ये बराबर में मान आएगा वो भी बढ़ेगा भाई। जो जो कोण बन रहा है, जो जो पहले 0 डिग्री का था, बाद में 30 डिग्री का हो गया, 45 का हो गया, 60 का हो गया, 90 का हो जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब ये भी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये हमें बताना है, ठीक है। देख लेते हैं बढ़ता है या नहीं बढ़ता। पहले तो हमारा है साइन 0, तो साइन 0 का मान क्या है, देखो, ये रहा हमारा साइन, ये रहा 0, और इसका मान क्या रहा है, 0। पहले तो हमारा मान आया 0, ठीक है। तो इसका मान साइन 0 का मान हमारा क्या है, 0, ठीक है। साइन 0 डिग्री का मान हमारा 0 है। अब साइन 30 का देख लेते हैं। साइन 30 में देखो, ये साइन और इसमें 30 में देखो 1/2, 1/2 आ रहा है, ये 1/2। साइन 45 का देख लेते हैं, 45 ये रहा, तो इसका 1/√2 है, ठीक है, 1/√2। साइन 60 का देख लेते हैं। साइन 60 का मान कितना होता है, वैसे ये मान आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अभी मैं सारणी देख के बता रहा हूँ, ये मान आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में ज़रूरत पड़ेगी ना, ठीक है। तो साइन 60 का मान होगा √3/2, ठीक है। ये देखो, 60 का मान √3/2, तो साइन 90 का मान तो याद ही होगा, 1 होता है। अब देखो, पहले तो हमारा आया 0, ठीक है, फिर आया 1/2, फिर आया 1/2। मैंने ये निशान क्यों लगाया, ये वाला निशान मैंने इसलिए लगाया क्योंकि 0 है वो छोटा है, और 1/2 है वो बड़ा है, ठीक है। 0 है वो छोटा है, 1/2 है वो बड़ा है, आपको ये तो पता ही होगा, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं। फिर है 1/√2, यहाँ पर भी यही निशान लगेगा। फिर है 1/√2, क्योंकि जो 1/2 है उससे भी बड़ा है 1/√2 है,
1/√2 है वो 1/2 से भी बड़ा है, ठीक है। आगे वाला देखते हैं। आगे वाला है हमारे √3/2, ये इससे भी बड़ा है। ये √3/2 है वो 1/√2 से भी बड़ा है, जब धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। ठीक है, आगे वाला देखते हैं। √3/2 से भी एक बड़ा है, एक बड़ा है, ठीक है। पहले 0 था, फिर 1/2 हुआ, फिर 1/√2 हुआ, फिर √3/2 हुआ, लास्ट में हुआ 1। तो फिर थीटा के साथ जो इनके मान है, ये हमारे कितना था 0 डिग्री, ये 30 डिग्री का था, ठीक है। ये 0 से 30 हुआ तो बढ़ रहा है, फिर ये 45 हुआ, 60 हुआ तो ये बढ़ रहा था। ऐसे ही इसके मान भी बढ़ रहे, ठीक है। पहले 0 था, फिर 1/2 हुआ, ठीक है। मतलब ये भी बढ़ रहे हैं मान, मतलब ये क्या हमारे सत्य है। ये भी बहुत ईजी है, देखो हल करने वाली तो कोई बात ही नहीं हो रही। अब की बार क्या बोल रहा है, देखो थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। बोल रहा थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा में भी वृद्धि होती है, ठीक है। इसको मैं आपको हल करके नहीं बता रहा, सीधा ही दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो पहले साइन थीटा था तो क्या हो रहा था 0, 1/2, 1/√2, फिर √3/2, फिर 1। इसमें उल्टा हो रहा है, पहले 0 है, फिर 1/2 है, फिर 1/√2 है, फिर √3/2 है, फिर 1 हो रहा है, ठीक है। ये कोस वाले में मतलब ये क्या है, इसमें मान में कमी हो रही है, वृद्धि होने की बजाय कमी हो रही है, ठीक है। इसमें भाई वृद्धि होने के साथ कमी हो रही है, पहले तो बढ़ रहा था और इसमें तो घट रहा है, तो इसका तो आंसर क्या आ जाएगा, असत्य, ठीक है। मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, इसका मान आ जाएगा असत्य। अब देखो चौथा पार्ट हमें चौथा पार्ट बोल रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा, ये बोल रहा है हमें क्वेश्चन में। यहाँ पर बराबर है, ठीक है, यही बोल रहे हैं। अब ये तो देखने वाली बात है, असत्य, असत्य क्या है वो भी बता रहा हूँ। असत्य क्या है वो देखो, हमें बोल रहा है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। अगर साइन की जगह मैं 30 मान लूँ, ठीक है, यहाँ पर थीटा ही रखते हैं। यहाँ पर देखो इस थीटा की जगह मैं 30 मान लूँ तो ये भी साइन, यहाँ पर क्या होगा कॉस 30, ठीक है। मैंने 30 माना है, आप दूसरा भी मान सकते हो, ये सब चेक कर सकते हो, ठीक है। 0 भी चेक कर सकते हो, 30 भी चेक कर सकते हो, 60 भी कर सकते हो, 90 भी कर सकते हो, 45 कर सकते हो, ठीक है। साइन 30 बोल रहा है तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन में देखो ये साइन है, इसमें 30 का पर है ये, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है, ये हो रही है 1/2। फिर बराबर, अब कॉस 30 की वैल्यू देखो, कॉस ये 30, इसकी वैल्यू हो रही है √3/2, तो भाई ये दोनों बराबर आ रहे हैं। 1/2 अलग है, √3/2 अलग है। अगर इस √3/2 की जगह 1/2 आता तो ये दोनों बराबर हो जाते, या फिर ये 1/2 है इसकी जगह √3/2 आता तो फिर ये दोनों बराबर हो जाते। लेकिन ये दोनों अलग अलग आ रही है, मतलब ये क्या है, असत्य है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था ये तो, ठीक है। ये हमारा क्या है, रॉन्ग है। अब देखो इसका 5वां पार्ट में क्या बोल रहे हैं, ठीक है। ये भी देखने वाली बात है। इसमें भी देखो बोल रहा है a बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। मतलब कॉट ए की परिभाषा हम दे सकते हैं कि कॉट जी, मतलब मान लो कॉट ए है, ठीक है। इसमें थीटा है, मतलब जो कोण है उसको मान लो ए है, ठीक है। जो थीटा है वो हमारा दे रखा है ए है, ठीक है, कोण ए। बोल रहा है कॉट, बोल रहा है कॉट थीटा, थीटा की जगह ए, कॉट ए का मान 0 डिग्री पर परिभाषित है। मतलब 0, कॉट ए का मान 0 डिग्री पर कोई है, कोई √3/2 या 1 या मतलब कोई है या नहीं है, तो नहीं है। देखो आप
इसमें आप देखो कॉट ए कहाँ पर है, ये देखो इसमें, ये देखो कॉट ए, इसमें ये 0 डिग्री पर 0 डिग्री, इसमें यहाँ पर क्या लिखा है अपरिभाषित, ठीक है। यहाँ पर लिखा है अपरिभाषित, मतलब इसका मान परिभाषित नहीं है, मतलब इसका कोई मान ही नहीं है, अनंत हो सकता है या फिर हो ही नहीं सकता है या फिर अनंत हो सकता है, दोनों में से कुछ एक हो सकता है। इसलिए इसकी जगह हमने क्या लिखा है, इसकी जगह सारणी में क्या लिखा हुआ है अपरिभाषित, ठीक है। आप अपनी किताब में चेक कर सकते हैं। तो सिंपली हमें क्वेश्चन में भी देखा है कि अपरिभाषित नहीं है और हमारे है भी देखो हमें क्वेश्चन में देखा है अपरिभाषित नहीं है और हमारे अपरिभाषित नहीं है, तो यह क्या हमारे सत्य है, ठीक है। हो गए 5 पार्ट हल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।